नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, अभी मैं आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर लगातार वीडियो बना रहा हूं। इसका कारण ये है कि आलोक इंडस्ट्री में थोड़ा अभी लोअर सर्किट लग रहा है, तो काफ़ी लोग पैनिक भी हो रहे हैं। लोगों का अलग अलग स्पेकुलेशन भी है, क्या होगा नहीं होगा। और आज एक बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज़ भी आई है जिसमें कि तो थोड़ा निगेटिव उन्होंने बताया है, जबकि बेकार में निगेटिव बताया है। इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं, उनका अपना स्पेकुलेशन है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे जो आ रहा है कि बीएसई और एनएसई दोनों का प्राइस है। तो आप इसमें एक चीज ये देखेंगे कि बीएसई में भी जो बीएसई का जो प्राइस है वो 35 रुपया 35 पैसे का है, और एनएसई का जो प्राइस है जो लास्ट जो ट्रेड हुआ है वो 35 रुपया 40 पैसे का है। यानी कि ये 5 पैसे का अंतर अब आ गया दोनों में। मतलब कि जो प्राइस का जो गैप था वो गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, ऑलमोस्ट फिल हो गया है ये गैप जो है। सो दूसरी बात, आप देखेंगे बीएसई पे भी 1 रुपया 85 पैसा नीचे आया है और एनएसई पे भी 1 रुपया 85 पैसा नीचे आया है, दोनों इक्वल हो गया। और बीएसई में भी 4.97% की गिरावट हुई है और एनएसई में भी 4.97% की गिरावट हुई है। तो जब दोनों एक्सचेंज में ये बिल्कुल ही एक तरीके से ट्रेड करेगा, तो पहले जो होता था कि एनएसई पे खरीदो बीएसई पे बेचो और जो लोग मैनिपुलेशन करते थे, तो देखिए अब उन सब चीजों में कमी होगी। तो एक तरीके से अगर नॉर्मल ट्रेड में करने होने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि दोनों में प्राइस में बहुत कम गैप रह गया है और आज तो बिल्कुल भी वो गैप लगभग 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 खत्म हो गया है। और 2 4 5 पैसे का गैप तो देखिए वो तो रहेगा ही एक्सचेंज में। तो ये जो है नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा संकेत है और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं आगे और इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं एनएससी का। तो इसमें मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो डेटा है एनएससी में, ये कल का वॉल्यूम जो है सो क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। ये देखिए, ये कल ट्रेड हुआ है और ये आज ट्रेड हुआ है। कल ट्रेड हुआ था 4,13,17,291 और आज ट्रेड हुआ है 1,65,36,349। ठीक है, तो कल तो देखिए, कल तो ये जो था वो अपर सर्किट से लोअर सर्किट में गया। तो जब अपर सर्किट से लोअर सर्किट में जब भी जाता है स्क्रिप्ट, तो उस दिन वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। कुछ क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कुछ लोगों को डर रहता है कि अब ये लोअर सर्किट लगाएगा तो बेच कर भागो, तो वो बेचने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, इसमें जो है सो आज ये लोअर सर्किट में नहीं जाएगा, कुछ खरीद लो, तो वो खरीदने में लग जाते हैं। तो जब भी या तो लोअर सर्किट से अपर सर्किट में जाए या उस दिन अपर सर्किट से लोअर सर्किट में जाए, दोनों में से कोई भी काम हो तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो इस कारण कल का 4,13,00,000 दिखा रहा है और आज का 1,65,00,000 दिखा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि 1,65,00,000 इसका एवरेज है। मतलब अगर आप यहां देखेंगे ऊपर में भी, तो 1,05,00,000 यहां भी ट्रेड हुआ है। 2 करोड़ जो था उसके एक दिन पहले ट्रेड हुआ था, मतलब जब जो लोअर सर्किट लगा कल, तो उसके पहले परसों ट्रेड हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा और एक तरफा भी नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग इसका डिलीवरी देखेंगे तो डिलीवरी 50.02% का है, मतलब 82,72,059 शेयर की डिलीवरी हुई है। तो आप देखिए, अगर 50% का अभी अगर ट्रेडिंग हो रहा है, ये डिलीवरी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कोई बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी आप मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये राइट साइड का जो है वो 45%, 73%, 86%, 46%, 38%, कोई भी 100% का नहीं है। तो जब भी एक तरफा यूसी या एलसी लगता है, ठीक है, तो उसमें अक्सर आप देखेंगे कि डिलीवरी जो है वो 100% का होता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है डिलीवरी कम है, यानी कि इसके अंदर इंट्राडे भी हो रहा है और इसके अंदर डिलीवरी भी उठाई जा रही है और वॉल्यूम भी जो है वो आज नॉर्मल ट्रेड हुआ है। तो इसमें जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है लोअर सर्किट, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि अब लोग ये चीज मानने लगे हैं कि लग रहा है कि अब ये जो है वो शेयर का जो प्राइस है वो इस लेवल पे आ गया है कि थोड़ा सा नीचे जाके फिर स्टेबल होगा, ऊपर आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा। मतलब अब ये कहीं ना कहीं जो है वो सेटल होने की कोशिश कर रहा है। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा इसके बारे में।
अब देखिए आज एक न्यूज जो है वो हमें सुनने को मिला है, ये आज का ही है, ये देखिए 14 अगस्त, और ये डेली हंट में आया है। डेली हंट में ये आया है फ्राइडे 14 अगस्त 4:01 मतलब मार्केट खत्म होने के बाद ये आया था। इसमें कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार का बड़ा कदम, 5 देशों को निर्यात की गई 23 लाख पीपीई किट। 5 देशों को एक्सपोर्ट किया गया है 23 लाख पीपीई किट, यानी कि भारत ने जो है वो एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि न्यूज अच्छी है। अभी लोग तुरंत आजकल में सोच रहे हैं कि इसका इस पे असर आ जाएगा और शेयर प्राइस भागेगा। ये थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए भाई। आपने 3 रुपए से तो 30 रुपए और 40 रुपए तक तो शेयर पहुंच गया, और यहां तो लगभग थोड़ा सा तो स्टेबिलिटी आप देख ही रहे हैं कि ये 30 के आसपास आता है फिर ऊपर भागता है, 40 के आसपास आता है फिर नीचे भागता है, यानी 30 और 40 के बीच में तो ये सेटल हो गया आलोक इंडस्ट्री का शेयर। और ये जो है आपका पहले जो 3 रुपए और 4 रुपए और ऐसे वैसे होता था, उससे तो अब तो आप भी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वापस अभी तो ये 10 रुपए पे जाने वाला नहीं है। तो न्यूज अच्छी है, धीरे धीरे आगे चल करके Q1 का आने के बाद रिजल्ट या Q2 का रिजल्ट आने के बाद देखिएगा कि फिर ये 60 और 80 के बीच में सेटल हो जाएगा, आगे 80 और 100 के बीच में सेटल होगा। तो थोड़ा टाइम दीजिए इसको, न्यूज अच्छी आ रही है। तो अभी देखिए इसमें जो न्यूज आज आई है उसमें बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार का बड़ा कदम, 5 देशों को इसने 23 लाख पीपीई किट जो है एक्सपोर्ट किया है। और यहाँ पे वही चीज बताई गई है डिटेल में, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये बताया गया है कि भारत में भारी मात्रा में पीपीई किट तैयार की जा रही है। आपको पता है इसका निर्यात भी शुरू हो गया है। बहुत लोग को डाउट था कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, मगर देखिए इसका एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है राज्य सरकार को भी 1 करोड़ 28 लाख पीपी किट जो है सो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। भारत ने यूएसए, यूके, यूई यानी कि ये अमेरिका, आपका पूरा जो है इंग्लैंड, और आपका यह है ये सऊदी अरब वगैरह, सेनेगल और स्लोवानिया को भी पीपी किट निर्यात किया गया है। तो देखिए आप इन सब जगह पे शुरू हो गया है। भारत का पीपी किट वैश्विक निर्यात के बाजार में अपनी स्थिति बनाने में काफी मदद मिल रही है, यानी भारत को काफी ज्यादा जो बोलते हैं ना वार्म वेलकम, तो इसके पीपी किट को वेलकम किया जा रहा है। और 3 करोड़ 95 मास्क जो है और 1 करोड़ 28 लाख पीपी किट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को मुफ्त में फ्री में दिया है कोरोना के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, और आगे जो है ये कुछ और दूसरी बातें हो रही हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विन गोली वोली की बात हो रही है, तो ये जो है सो वो फार्मा से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है जो आपने देखा, ये एक न्यूज आया है डेली हंट में, ठीक है। उसके बाद एक न्यूज की तरफ आपको मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ये देखिए ये न्यूज आया है बिजनेस स्टैंडर्ड में। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आप देख रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज है, और ये न्यूज भी आज का न्यूज है, ठीक है। ये देखिए आप, ये 14 अगस्त का न्यूज है, 12:39 का, ठीक है। इस न्यूज में कहा गया है कि स्टॉक ऑफ दिस RIL ओन्ड कंपनी, मतलब आप ये मत समझे रिलायंस की बात हो रही है, RIL ओन्ड कंपनी हु हैज ओन्ड आलोक इंडस्ट्रीज, RIL, ठीक है ना। आलोक इंडस्ट्रीज की जो पेरेंट कंपनी है वो रिलायंस है, तो उसके बारे में बात हो रही है आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। स्टॉक ऑफ दिस RIL ओन्ड कंपनी हैज जंप्ड 600% फ्रॉम मार्च लो, यानी मार्च में जो इसका लो था वहां से इसने 600% जो है जंप किया है। अब इसमें आप देखिए मार्च से अगर हम बात करें तो 6-7 महीना, इसमें 600%, आप समझ रहे हैं 600%। तो इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है कि मल्टीबैगर है या नहीं है, मल्टीबैगर है या नहीं है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी। ये तो आपका यहाँ पे देखिए जो न्यूज आया है, और आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी न्यूज की बात नहीं है, आपने देखा भी है कि मार्च से ये कितना आगे जो है सो कंपनी जा चुकी है। अब आगे देखिए हम बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई है और इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि मतलब हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आइए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री जो है, यहां पे देखिए जिसने कि आलोक इंडस्ट्री को लिया है, तो आलोक इंडस्ट्रीज ने 600% का मुनाफा जो है वो दिया है। और इसका जो है मार्च में जो इसका लो था 5 रुपया 29 पैसा,
उससे बढ़ करके ये जो है वो 37 रुपए के लेवल तक कंपनी का जो है वो प्राइस आ गया है। तो 600% का जो है ये इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसने मुनाफा दिया है, इसने जंप किया है। ठीक, ये इसने बताया हुआ है। उसके बाद फिर आप आगे आइए, आगे जिसमें मैं वो मोटा मोटी बात बताऊंगा, इसमें ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, वीडियो ऐसे भी लंबा हो ही जाएगा मुझे पता है, ये मतलब मैं सुधर नहीं सकता। तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में आगे बताया गया है कि इसने 71% का स्टेक लिया हुआ है आलोक इंडस्ट्रीज में, ये बात सही है। दूसरा ये बता रहा है कि RIL और JM फिनेंशियल इन सब ने मिलकर के लिया है, 5,000 करोड़ में बीड लगा। जो भी है वो पुरानी कहानी है, एक ही गाना बार बार नहीं गाना चाहिए। आगे जो है ये इसने फिर वही बात करी है कि इसने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिलवासा में बनाया है गुजरात में, जिसको कि इसने PP किट में कन्वर्ट कर दिया है, सब लोग जानते हैं। अच्छा, उसके बाद बात हो रही है कि द कैपेसिटी एज द साइट वाज स्केल्ड अप टू, माने 1 लाख PP किट पर डे बनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है जो बहुत अच्छा है, ये मतलब मेरे एक वीडियो के सपोर्ट में यहाँ पे कहा गया है कि कॉस्ट हैज बीन स्लैश टू नियरली ₹650 पर यूनिट फ्रॉम द अबाउट ₹2,000 अ पीस इंपोर्टेड प्राइस। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने 650 पर डे के हिसाब से जो रेट लगाया था, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को देखकर कमेंट किया था कि सर ये आप कर क्या रहे हो, 650 में तो मार्केट में जो है सो वो PP किट को बेचा जा रहा है, तो ये भी आलोक इंडस्ट्री थोड़ा ना 650 रुपए में वो PP किट को बेचेगी, वो तो 300 में ही बेचेगी। तो मैंने उनसे एक सवाल कहा था कि देखो अभी तक मैंने कहीं भी सर्च किया है, और जो हमारे जो NHAI के मिनिस्टर हैं, जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग के जो मंत्री हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने भी कहा था कि जो 2,000 रुपए पर PP किट हमें कॉस्ट पड़ता था, जो कि इंपोर्ट करने का जो कॉस्ट पड़ता था चाइना से, अब वो जो कॉस्ट है वो 650 रुपीज पे आ गया है, यानी 650 रुपीज इनका इंपोर्ट करने का कॉस्ट है, MRP नहीं है। ये इस आर्टिकल में भी वही बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो अवेलेबल होगा वो अवेलेबल ज्यादा प्राइस पे होगा, 650 पे नहीं होगा, क्योंकि यहां भी लिखा हुआ है 650 रुपीज पर यूनिट और इंपोर्टेड प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, अगर आप लोगों को कहीं भी आप और दूसरे PP किट की बात ना करें, आलोक का जो है प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, और क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा कॉस्टली होता है। इसका N95 मास्क भी 10 रुपए और 20 रुपए में भी नहीं बिकेगा जैसे दूसरी कंपनी का बिकता है। क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा महंगा होता है। तो आप दूसरों का एग्जाम्पल ना दें। अगर आलोक इंडस्ट्रीज का कहीं भी अगर N95 मास्क आपको 20 रुपए में मिलता है, जैसा आप लोगों ने क्लेम किया था मेरे वीडियो में, अगर इसका PP किट का MRP अगर लिखा हुआ किसी इसके मतलब ये क्या बोलते हैं PP किट के ऊपर मिलता है आपको कि 650 रुपया, तो आप मुझे बताएं, तो क्या होगा कि आगे से कैलकुलेट जो है वो जब मैं करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा एक्यूरेट होगा। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा मिला नहीं है, तो आपको अगर कहीं मिलता है तो आप मुझे मदद करें। ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई। दूसरा है नीचे में अगर आप आइए, तो नीचे में यहां पे एक चीज और लिखा हुआ है कि द अदर PP मैन्युफैक्चरर्स JCT लिमिटेड एंड गोकुल दास एक्सपोर्ट दो हैव beaten the rise in frontline indices, a gain of 94% and 66%। अब ये देखिए, यानी JCT लिमिटेड और गोकुल दास जो है इनको गेन हुआ है 94% का, 66% का, और आलोक इंडस्ट्री को कितना गेन हुआ है 600% का। तो बीच में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गोकुल दास जो है वो ऐसे बना रहा है, ज्यादा बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन यहां पे क्लियर हो गया कि इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, आपको कहां ज्यादा हुआ, आलोक में हुआ 600%, इनका तो 100% भी नहीं है। ठीक है, आगे क्या इन्होंने बोला है कि इंडिसेज गेन ऑफ 94% एंड 64%, दे लैग बिहाइंड द फेनोमेनल राइज सीन इन आलोक इंडस्ट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि ये लोग जो है आलोक इंडस्ट्री से पीछे रह गए, इनका जो प्राइस जो राइज किया वो आलोक इंडस्ट्री से पीछे रह गया। यहां तक सारी बातें पॉजिटिव है, सारी बातें पॉजिटिव है आलोक इंडस्ट्री के बारे में। मगर अब आगे यहां पे क्या कर रहे हैं, आफ्टर ए शार्प रैली सिंस मार्च लो, प्रभाकर सजेस्ट इन्वेस्टर्स वुड बी बेटर ऑफ अवॉइड एंड लुक फॉर सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन द मार्केट। ठीक है, यानी इनका कहना है कि ये जो है मतलब ये जो मार्च से जो प्राइस जो है वो जो डाउन हो रहा है हुआ है वजह कोविड का हुआ था, तो इन्वेस्टर को सजेस्ट करते हैं कि आप अवॉइड कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए सोचिए। अब यहां पे एम्बिग्यूटी है कि इनका कहने का मतलब क्या है, क्या ये कहना चाह रहे हैं आलोक से दूर रहिए,
या फिर आप आलोक जैसा कोई शेयर चुनकर उसमें पैसा लगाइए। ये इन्होंने यहाँ क्लियर नहीं किया है कि आफ्टर ए शार्प रैली सिंस मार्च लो, ठीक है, तो इसमें क्लियर नहीं किया है। उसके बाद आगे इन्होंने फिर लिखा है कि सी चोकालिंगम फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट कोई रिसर्च कंपनी है टू echoes this view. There is a low floating stock available for the retail investor and moved up based on a perception driven rally after a shift in focus of the products its manufacture. This apart retail investors have been डैबलिंग इन पेनी स्टॉक्स। अच्छा, इनका ये कहने का मतलब है कि कुछ दिनों से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पेनी स्टॉक में ही जो है पिछले कुछ महीनों से इन्वेस्ट करते जो है सो रहे हैं, विच कुड ऑल्सो हैव फ्यूल्ड द रैली, जिसने की रैली को बढ़ावा दिया है। और उसके बाद आगे ये लिख रहे हैं क्या कि आइडिया टू एग्जिट द स्टॉक नाउ, यानी कि जो पेनी स्टॉक है उसको भी ये बोल रहे हैं कि जो है सो उससे एग्जिट करना चाहिए। तो ये कोई मतलब नहीं होता है इनके स्टेटमेंट का, इन सब चीजों का। मेनली क्या है कि बिजनेस स्टैंडर्ड जो लिखा है एक अच्छी बात लिखी है उसने, और कि आलोक इंडस्ट्रीज ने 600% का मुनाफा दिया है और गोकुल दास और ये जो जेसीटी लिमिटेड ये दोनों इससे पीछे हैं, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत के तहत अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि पीपी किट भी एक्सपोर्ट होने लगा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हमारा तो डोमेस्टिक कंजप्शन इतना ज्यादा है कि वो पूरा होगा तभी तो हम जो है आगे का भी कुछ सोचेंगे। और इनका आलोक इंडस्ट्री ये तो उसकी बात हो रही है, और बाकी जो इनका अपना है वो आप देख रहे हैं, ये देखिए 11 तारीख को जो शिपमेंट गया है इसको वेल फार्गो को, आप सब लोगों को पता है। 9 तारीख को 7 तारीख को बना, हर एक दिन 2 दिन बीच करके इनका जो है सो बैकग्राउंड में शिपमेंट भी जा रहा है। तो अभी इसी कारण मैं बता रहा हूं कि ये जो है लोअर सर्किट ये भी लग रहा है मार्केट का जो है सो एक तरीके से सेंटिमेंट है, जिसके कारण लग रहा है। नहीं तो सब तरीके से आलोक इंडस्ट्री के बारे में न्यूज पॉजिटिव है। और ये जो है, और दूसरी चीज है कि आलोक इंडस्ट्रीज में एक चीज तो अच्छा हुआ कि आलोक इंडस्ट्रीज ने बहुत से लोगों को मंझा हुआ खिलाड़ी बना दिया। लोगों को पता चल गया कि पेनी स्टॉक कैसे चुनते हैं और पेनी स्टॉक में क्या होता है, ऑपरेटर गेम क्या होता है, ऑपरेटर कैसे गेम करते हैं। और अब लोग भी मास्टर हो गए और कुछ लोग उसका भी फायदा उठा रहे हैं ऑपरेटर के साथ मिल करके कि भाई आप निकलो, फिर नीचे के लेवल पे ले लो, फिर ऊपर के लेवल पे जो है वो फिर बेच दो। तो वो लोग भी ये सब गेम खेल रहे हैं, मगर वो गेम चलता रहेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था, Q1 तक जो है वो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, मगर ऐसा नहीं है कि ये 20 रुपया और 25 रुपया टच करने वाला है, वो टच करने वाला नहीं है। ये मुझे जैसा कि लगता है कि बस ये 5 7 8 रुपया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे ऊपर, और Q1 और Q2 के बाद फिर ये आपको 30 और 40 रुपए के रेट पे नहीं मिलेगा स्टॉक, इसकी पूरी संभावना है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।